लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का फोकस 10 विधानसभा की सीट जहां पर उपचुनाव होना है उसको लेकर लगातार है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सदस्यता अभियान कार्यशाला भी शुरू करी जा रही है। 2 करोड़ से ज़्यादा का लक्ष्य रखा गया है। यूपी में पैन इंडिया की बात करें 10 करोड़ से ज़्यादा का लक्ष्य, इसके पीछे की वजह क्या देखते हैं सर? देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी सदस्यों वाली राजनीतिक दल के रूप में है, लेकिन इसको और व्यापकता देने के लिए और ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए हम लोगों का एक अभियान सतत रूप से चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य संख्या और सदस्यों के साथ साथ सक्रिय सदस्यों को बढ़ाते हुए हम लोग अपना एक और उसको व्यापक जनाधार को बढ़ाने का काम कर सकें। और साथ ही साथ जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की पार्टी है, लोकतांत्रिक रूप से इसमें अब संगठन के चुनाव भी ड्यू हैं, तो हम नीचे से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक के सभी चुनाव की प्रक्रिया को भी इसी के बाद तत्काल बाद शुरू करने जा रहे हैं। तो इसी में से निकल के आएंगे सारे लोग, प्राथमिक सदस्य होंगे, सक्रिय सदस्य होंगे, सक्रिय सदस्य होंगे वो आगे अपना कोई न कोई चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो मंडल का हो, जिले का हो, सेक्टर का हो, तो लेके राष्ट्रीय स्तर तक का। तो इस तरह नया ढांचा पूरा तैयार होके ढांचे का शुद्धिकरण भी होगा, ढांचे का नवीनीकरण भी होगा और ढांचे के आधार पर नया एक संगठन भी तैयार होगा, नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ। माना जाए मंत्री जी, जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो चाहे आरएसएस के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे सरकार के हों, उनको समायोजित करने की भी जो है वो तैयारी आप लोग कर रहे हैं, उनको भी जिम्मेदारी देने की। नहीं, सब लोगों को, जो लोग सक्रिय सदस्य बनेंगे उन सब लोगों के जो भी अपना समय जो भी योगदान करना चाहता है वो सब उसमें डिजर्व करता है उस चुनाव में भागीदारी करने का, चाहे वो अनुशासनिक संगठन से जुड़ा हो, मुख्य संगठन से जुड़ा हो, वो सारे लोग मिल करके विभिन्न पद हैं इसमें, काम जिसको करना है संगठन के लिए उनको समायोजित करते हुए हम लोग राष्ट्रीय स्तर तक का एक ढांचा तैयार करके नई ऊर्जा, नया जोश, नया खरोश के साथ नया संगठन तैयार करके खड़ा करेंगे, जिससे पार्टी को नई गति और सक्रियता और नई ऊर्जा मिल सकेगी। अच्छा, इतनी तैयारी कहीं इसलिए तो नहीं कि विपक्ष से आप लोग घबरा रहे हैं? विपक्ष निरंतर जैसे आगे बढ़ रहा है, कई मुद्दों पर आप लोगों को घेर रहा है, तो इसलिए तो ज़्यादा तैयारी नहीं हो रही है? नहीं, मुझे लगता है कि हम लोगों की सतत प्रक्रिया है, क्योंकि यह डेमोक्रेटिक सिस्टम की पार्टी है, लोकतांत्रिक आंतरिक लोकतंत्र भी है, उसी के आधार पर हम लोग तैयारी रखते हैं और यह सतत प्रक्रिया, नया नहीं हो रहा, सतत रूप से हम कर रहे हैं, तभी तो विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में आज हमें हैं। चूँकि हमारा संवैधानिक ढांचा हो, हमारा संगठन का ढांचा हो, सभी ढांचों में इंटरनल डेमोक्रेसी के आधार पर ही हमारी पार्टी खड़ी है और उसको और बड़ा स्वरूप देने के लिए और उसको प्रसार देने के लिए लगातार हमारी पार्टी निरंतरता के साथ इस पर काम करती है। बहरहाल की जिम्मेदारी आपको मिली हुई है और 10 सीटें हैं और ये भी कहा जा रहा है कि प्रतिष्ठा का विषय भी है, तो कैसे सीट देखते हैं आप इन सीटों की जिम्मेदारी को? आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव जैसा परिणाम कहीं इसमें तो नहीं होगा? देखिए, हमें लगता है कि लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से विपक्ष ने, खासकर एनडीए गठबंधन ने लोगों को गुमराह करके, लोगों को धोखा दे के, लोगों को झूठे वायदा करके, अब देख रहे होंगे अभी भी लोग फार्म लिए घूमते हैं, 8,500 रुपये महीने के लिए तमाम महिलाएं घूम रही हैं। लोगों को भ्रमित किया गया कि संविधान बदल जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, 400 सीटें पा जाएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। इससे कहीं न कहीं प्रभावित मतदाता हुआ, ये हम स्वीकार करते हैं और उसी का परिणाम हम लोगों को कहीं न कहीं नेगेटिव स्थिति में कुछ सीटों पर झेलना पड़ा। लेकिन अब उससे जनता के सामने सही तथ्य, वास्तविक स्थिति सामने आ गई है। आज लोग अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो कहावत है, काठ की हड्डियाँ बार बार नहीं चढ़ती, तो ये दोबारा होने वाला नहीं है। लोगों को समझ आ गया है कि निश्चित रूप से हमसे त्रुटि हुई, राजनीति भूल हुई और हमने गलत दिशा में हम चले गए। सारे लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और उसके इसी के फलस्वरूप आने वाले विधानसभा के उपचुनाव में बेहतर परिणाम आएंगे 10 सीटों पे, ऐसा हमें भरोसा है। राहुल गांधी संविधान को बचाने का लगातार अभियान चला रहे हैं, 3 लाख से ज़्यादा संविधान रक्षक बना दिए। कल प्रयागराज में एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित करने जा रहे हो, खास तौर से आप लोगों को घेर रहे हैं। तो पहले रायबरेली पहुंचे, आपने देखा एक पासी समाज को उन्होंने अपनी तरफ किया और अब वहाँ पहुँच रहे हैं, लगातार नुकसान पहुँचा रहे हैं। देखो, मुझे लगता है, ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, ये काठ की हड्डियाँ बार बार नहीं चढ़ेगी।
राहुल गांधी जी संविधान बचाओ, संविधान जा कहाँ रहा है? संविधान पवित्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी का ऐसा ग्रंथ है जिसको किसी को न छूने की और न छूने देने की गारंटी देती है भारतीय जनता पार्टी। पूरी तरह सुरक्षित, संरक्षित और संविधान को पवित्र ग्रंथ के रूप में हम लोग मानते हुए पूरी तरह उसका सम्मान करने का काम करते राहुल हैं। गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी आपको लगता है, इस उपचुनाव की बात कर लें या फिर हम 27 के चुनाव की बात कर लें, ये जोड़ी बनी रहेगी? ये तो वो जाने, लेकिन ये मैं जरूर जानता हूँ कि समाजवादी पार्टी को खत्म करने का काम, जमींदोज करने का काम कांग्रेस करेगी। ये गांठ बांध के रख लें, अखिलेश जी के लिए सबसे घातक कांग्रेस। सलाह दे रहे हैं आप अखिलेश यादव को? बिल्कुल मेरी सलाह है, और सलाह क्या, उन्हें सचेत हो जाना चाहिए। इसलिए सचेत हो जाए कि आने जो भी गुणा गणित और राजनीतिक किसी भी दृष्टिकोण पे आप देखेंगे तो इनका जो वोट बैंक है वो जिस दिन कांग्रेस की तरफ चला जाएगा उसी दिन सपा समाप्त हो जाएगी और कांग्रेस गेनर होगी। ठीक है सर, आज पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन हो रहा है, 67 जिलों में हो रहा है। सरकार की भी प्रतिष्ठा का विषय भी है और चुनौती का विषय भी है। आपने देखा तमाम तरीके के इंतजाम किए गए, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हर परीक्षा को पूरी पारदर्शिता, गुणवत्ता, ईमानदारी के साथ कराने का प्रयास किया गया है। कुछ चुनौतियां थी, कहीं परीक्षा लीक हुए, कुछ पेपर लीक हुए, उनसे सबक लेते हुए हमने कानून में भी परिवर्तन किया, आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया, उनके घरों पर तमाम लोगों पर रिकवरी करने का काम और अन्य अन्य कार्रवाई करने का काम भी हुआ। पुनः हम लोग इसमें बहुत इस तरह के जो सक्रिय संगठित गिरोह हैं जो इस तरह के काम करते रहे, जिसमें कुख्यात हैं, इन पर पूरी तरह नकेल कसते हुए और अपनी भी जो कमियां थीं उनको चाक चौबंद और दुरुस्त करते हुए इस परीक्षा का, पुलिस परीक्षा का आयोजन हम लोग करा रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है कि निष्पक्षता के साथ वो लोग जो वास्तविक हकदार हैं, जो योग्य हैं, क्षमतावान हैं, उनको चयन होगा। पारदर्शिता के साथ, गुणवत्ता के साथ चुनाव इनमें अच्छे अभ्यर्थियों का होगा और लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे, ऐसा पूरा भरोसा है। कहीं भी कोई न लीक होगा और न किसी प्रकार की कोई उंगली उठाने का किसी को अवसर मिलेगा। एक आखिरी सवाल है मंत्री जी, सपा में पूर्व मंत्री रहे हैं यासिर शाह, उन पर पुलिस ने एक FIR दर्ज करी है कि उन्होंने टेलीग्राम के जरिए ये पुलिस पेपर के इसकी खबर फैलाई, पैसा मंगाया, तो उस पर कार्रवाई करी गई है? देखिए, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के कतिपय लोग कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित करने का, गुमराह करने का, गलत तरीके से सोशल मीडिया का उपयोग करने का काम करते हैं। निश्चित रूप से अगर इस तरह जनता में भ्रम फैलाने का काम या षड्यंत्र करने का काम कोई करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट ब्रजेश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।